हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। अभी रात्रि के लगभग पौने 12 हो गए हैं, 11:45 के आसपास टाइम है, ठीक है। अभी एक टॉपिक पढ़ा था आरक्षण। अभी हाल ही में क्या हुआ है, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इसको 10% का आरक्षण दिया गया है वैधानिक है, ठीक है। यानी सांविधिक रूप से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। हम आर्थिक स्तर पर इनको दे सकते हैं आरक्षण, ठीक है, कोई बात नहीं। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपना क्या दिया है? जजमेंट दिया है। अभी जो जजमेंट आया इसमें 5 लोगों के यानी 5 जज बैठे थे, जिनमें चीफ जस्टिस भी साहब बैठे थे, ठीक। यानी 5 जजों की ये बेंच थी, जिसमें 3-2 से निर्णय आया है। अब बात ये होती है कि देखो, आरक्षण का मैंने पिछला कई सारा लेक्चर आपको पढ़ाया है, जिनमें से अभी अमेंडमेंट की जो सीरीज पढ़ाई थी उनमें 103वां अमेंडमेंट मैंने पढ़ाया भी था ईडब्ल्यूएस का, कि 10% किन किन बेसिस पे कौन कौन सी कैटेगरी के आधार पे दिया जाता है, वो मैंने बताया था। तो जो ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, जो सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाता है 10% आरक्षण, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है। परंतु इसके पहले जैसे ओबीसी है 27%, ठीक है, एससी है 15% यानी 15%, एसटी है 7.5%, ठीक है, ऐसा दिया जाता था। तो उनका जो कैटेगरी था सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे दिया जाता था, यानी सोशल एंड एजुकेशन शब्द पे दिया जाता था, ठीक है। सोशल एंड एजुकेशन शब्द पे दिया जाता था उनका भाई। अब क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस आया तो इनको क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या दिया, मोदी गवर्नमेंट ने इनको 10% आरक्षण दे दिया आर्थिक स्थिति के आधार पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता था, चलता रहा, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें बताया गया था कि जो संविधान में आरक्षण होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब जो संविधान का टोटल रिजर्वेशन हो सकता है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब आप जोड़ लो जरा, 27% ओबीसी है और 15% आपका एससी है और एसटी है 7.5%, लगभग 49.5% ये हो गया। तो 50% से ज़्यादा तो नहीं हुआ, तो चलो ठीक है, हाँ ये बात अभी तक सहमति थी। अब क्या हो रहा है, 10% इनको भी दे दिए हैं, किसको? ईडब्ल्यूएस को। तो अब बात ये हुई जो याचिका सबमिट की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस को, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इस पर कई सारे लोगों ने याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और कुछ समय बाद अपना जजमेंट दिया। 5 जजों की बेंच में 3-2 से निर्णय आया, जिसमें बताया कि नहीं, जो आर्थिक स्तर पर जजमेंट है, ये जो आर्थिक स्तर पर ये दिया आरक्षण दिया जा रहा है ये वैधानिक है, यानी सांविधिक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रही है, यानी जो 50% वाला, या ये किस आधार पे बेसिस पे दे रही है, 60% क्यों बना रही है? अगर आप सारी जनसंख्या को आरक्षण में ही ला दोगे तो जो बच्चे अलग वाले हैं तो उनको कहाँ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ओबीसी में तो कई सारी कम्युनिटीज आती, लगभग 3500 प्लस कम्युनिटीज आती हैं ओबीसी में, तो उनका 20%, 27% तो कम हो गया फिर तो। या फिर अगर आप आर्थिक स्तर पे इनको दे देंगे और सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे उनको दे रहे हैं, तो क्या हमारा पूरा देश एक अंध की तरफ भाग रहा है कि आरक्षण पे ही हम जिए? ये तो हमारा देश का नहीं था भाई। जब संविधान बना तो बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल बाद हमको इसको ख़त्म कर देना है, लेकिन क्या हुआ, जो भी सत्ता में आया तो 10 साल बढ़ाते चले गए। इससे तो संविधान में संशोधन हो रहा है, चलता है, बढ़ रहा है, इससे तो देश सुधर नहीं रहा है। अगर आप पिछले लगभग 70 सालों में देश को आरक्षण से मुक्त नहीं करा पाए तो सोचने वाली बात है ना। उम्मीद थी कि मोदी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आरक्षण बढ़ रहा है। अब ये तो 10% और दे दिया है। अभी क्या हुआ है, ये मुद्दा और चर्चा में आ गया कि अभी एक विधानसभा में साहब का 77% आरक्षण होने जा रहे हैं, 77% आरक्षण हो जाएगा, बाकी 27% में वो हो जाएगा, नॉन आरक्षण हो जाएगा, नॉन रिजर्वेशन हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जब सारी जगह पर आरक्षण पे सीटें फिक्स हो जाएंगी तो जो बच्चा इसे बच्चा उनका जीवन कहाँ जाएगा साहब?
हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी कास्ट का कर रहे हैं, ना किसी हम एक स्पेशल वर्ग को मेजॉरिटी दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, क्या हम जैसा भारत को सोच रहे थे वैसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं? ठीक है, आपने कहा कि नहीं आर्थिक स्तर पे इनका सही है, आर्थिक स्तर पे देना चाहिए, तो या तो फिर आप पूरे देश में आर्थिक स्तर पे लगा दो, क्योंकि आपने तो ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा भी रखा है, हैं? ओबीसी में तो आप क्रीमी लेयर भी लगा रखा है। अच्छा, क्रीमी लेयर वर्ड जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो अमेंडमेंट की सीरीज में जहाँ ओबीसी का आरक्षण के बारे में बता रखा है। अच्छा, हालांकि मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो क्रीमी लेयर भी लगा रखा है, तो फिर किस आधार पे आप सब कुछ दे रहे हैं आरक्षण? अगर आर्थिक आधार पर देना चाह रहे हैं तो पूरे देश को आरक्षण हटा के आर्थिक आधार पर दे दो। कितने लोगों को ये आर्थिक अगर इस कैटेगरी में है तो सबको आरक्षण है, चाहे जिस जा समझाएगा। इससे तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि नहीं हम समान सिविल संहिता की तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे तो हमें इंडिकेशन ये मिल जाना चाहिए। फिर तो अभी आप कह रहे हो कि नहीं आर्थिक स्तर पे यहाँ पे सही है और वहां पे सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे दे रहे हैं। तो सामाजिक स्तर को तो सुधारने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चलानी चाहिए, और उसको स्कीम के साथ साथ निगरानी भी करना चाहिए कि स्थानीय सेवा के लिए आम जनमानस को वैसी चीजें उपलब्ध हो रही हैं नहीं हो रही जो आपने स्कीम चलाई है। ये चीजें इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसको शासन के अंतर्गत लाना चाहिए। शासन के अंतर्गत लाने का मतलब है भाई कि मतलब उन पर पूर्णतः निरीक्षण करना चाहिए कि हाँ जनमानस के कल्याणकारी है, जो स्कीम चल रही है लाभकारी है कि नहीं है। समय समय पर परीक्षण होना चाहिए। तो ये आपका सामाजिक स्तर तो मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद शैक्षणिक स्तर पे आप देखो कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एडमिशन के समय रेशियो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एंडिंग तक रेशियो दबता 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 इतना आ जाता है। ठीक, कहाँ इतना था और दबता हुआ इतना आ जाता है, यानी पूरा फाइनल ईयर कंप्लीट होते। तो आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली में हमारे यहाँ बच्चे एजुकेशन के लिए प्रमोट क्यों नहीं हो रहे हैं, या क्या ऐसा करना चाहिए, हमें शिक्षा को क्यों बढ़ावा देना चाहिए। जब आप समझ रहे हो कि हमारे यहाँ शैक्षणिक और सामाजिक स्तर ही खराब है तो प्रमोशन कैसे होगा। तो मेरा बस आप लोगों से एक ही है कि नो डाउट मैं बहुत खुश हूँ कि चलो ठीक है, हाँ हमारा देश अब एक अच्छी पोजीशन में गया कि कम से कम इकोनॉमिक सेक्टर की तरफ से दे रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव वेव है। लेकिन निगेटिव वेव ये है कि क्या आरक्षण इतना ही ज़्यादा दे दिया जाए कि सब आरक्षण के अंतर्गत ही आ जाए, तो फिर देश कैसे विकास करेगा, ये भी सोचने योग्य है। तो मेरे सिर्फ दो क्वेश्चन है, या तो फिर आप क्या पूरा देश को आर्थिक स्तर पे आरक्षण देना चाह रहे हैं, ये भी आप बताइए। आपको अपने मेन साइट इंटरेस्टिंग में बताना है। ठीक है, कमेंट करके आप अपने विचार रख दीजिए, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं। ठीक है, मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब, ना मैं किसी हिटलर नेता से पूछ रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ पूछने का उद्देश्य एक स्टूडेंट है, मैं एज ए टीचर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके विचार क्या हैं। ठीक है, और मैं सिर्फ आपके विचार ही जानना चाहता हूँ कि हाँ आम जनमानस में इस समय जो करंट में मुद्दा है कैसी भावना है। अगर जब कल एज ए सेलेक्टेड तुम आईएएस हो गए तो तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि ऐसी कंडीशन में लोगों के अंदर विचार कैसे आते हैं। एज ए एसडीएम होगा तो तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना, नायब तहसीलदार जो भी तुम बन रहे हो, जो भी तुम्हारा सपना है, जनता के मध्य ही रहोगे। तो ये कैसे करना है, ये मैनेजमेंट कैसे करना है, आखिर लोगों के अंदर भावना कैसी होती है, ऐसे समय कोई कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो उसको कैसे फेस करना है। ये सब तुम्हारे अंदर भावनाएं तो अभी से जागृत होंगी भाई, तभी तो तुम सिविल सेवक बन पाओगे। तो ये सामाजिक मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस पर सोचना, अच्छे से विचार करना और सोच समझ के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना विस्तार से जानकारी जरूर देना। बस बाकी पढ़ते रहें, अच्छे से मुस्कुराते रहें, जो भी ज़रूरत के समय जो भी हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, और समय समय पे आपको लेक्चर दिया जाएगा। बहुत जल्दी आपके ROST भी तैयार हैं, उसका बैच तो चलिए, जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं 8318781729 पे कॉल करके। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल को क्रैक स्टडी बाय क्लेसर, दोनों को एक ही नाम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अच्छा लगे तो अपने विचार प्रस्तुत करिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।